वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ मामलात खारजा पॉलिसी से ताल्लुक़ रखते हैं और सियासत से, उस पर भी बात करते हैं। पैनल हमारे पास दिलचस्प है। जमशेद इकबाल चीमा साहब हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर। शुक्रिया चीमा साहब। सेनेटर, फॉर्मर सेनेटर शशि पलेजो साहब सीनियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडर हैं। वेलकम टू द शो शशि पलेजो साहबा। इजाज़ अवान साहब हैं, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं और इदारों को के हिस्सा रहे हैं, जानते हैं करीब से, और जो स्ट्रेटिजिक पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर भी इनकी नज़र है। निहाल हाशमी साहब हैं, PMLN के लीडर हैं। बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। अच्छा, सबसे पहले ये देखिए नाज़रीन, आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक जो इंटरव्यू दिया मिडल ईस्ट आई को, तो अमेरिका के हवाले से उन्होंने क्या कहा, सुनिए। What did President Biden say when you put these points to him, as I imagine you will have done? No, I haven't spoken to President Biden as yet. You haven't spoken to President Biden? Well, it's up to him. जी, वो आज इंटरव्यू हुआ और ये तो एक फ़ोन कॉल की बात, तो एक जिसे कहते हैं ना छेड़ ही बन गई है। हर एक पूछता है जी फ़ोन कॉल, और क्या कहें इस पर। प्राइम मिनिस्टर वो ठीक को कहते हैं जी वो मसरूफ़ होंगे, और आज इन्होंने कहा जी ये बहुत हैरानकुन बात है, ये जो दो इंटरव्यूअर्स थे उनके। और फिर उस दिन वेंडी शर्मन साहबा जो डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं स्टेट डिपार्टमेंट की, US डिप्लोमेट, उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं समझती हूँ कि यहाँ परेशानी और इरिटेशन है, लेकिन जो प्रेसिडेंट बाइडन है वो ज़रा मसरूफ़ हैं। तो क्लियरली उन्होंने बता दिया कि प्रायोरिटीज़ क्या है। लेकिन बहरहाल सवाल इज़ अ ब्रॉडर क्वेश्चन कि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात पर क्या असर हुआ जब ये वेंडी शर्मन साहबा आई और चली गई। तो जमशेद चीमा साहब, वेरी क्विकली, ताल्लुकात पर क्या असर हुआ? देखें, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, अमेरिका को भी पता है कि हमारे वर्किंग रिलेशनशिप में, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप तो डेफिनेटली लाइनें तय हो गई हैं। सो इस बात को हम हाइड आउट करें या वाज़ेह बयान करें, बात बड़ी मतलब आप करें फ़र्क नहीं पड़ता। स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर और हैं, उनके और हैं, लेकिन कभी भी प्रायोरिटी लिस्ट जो है उसमें चेंज होना और बात है। बाकी हमारी को अमेरिका से दुश्मनी तो नहीं है, दोस्ती है। उनको हमारी ज़रूरत है, हमें उनकी ज़रूरत है। हम ट्रेड पार्टनर हैं, हम यू कैन से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हम अमन को कायम करने में हेल्प करते हैं, हम इकट्ठे मिल के काम करते हैं, और मुल्कों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती रहती है। लिहाजा जब भी अमेरिका को ज़रूरत पड़ी है, अभी रिसेंटली भी उन्होंने अपने जो बंदे यहाँ से पे निकालने थे, वो हमने जो उनको हेल्प प्रोवाइड की है, वो इंडिया को तो हमने नहीं प्रोवाइड की वो हेल्प। इंडिया के आज भी कोई 30,000 लोग ऐसे हैं कि जो 15,000 के लगभग चाइना अफगानिस्तान में कैद हैं, कोई 15,000 एट द रन है, लेकिन उनको तो वो सपोर्ट हम नहीं दे रहे जो आप कह लें कि हमने अमेरिका को दी है या यूरोप को दी है। लिहाजा ये हमारा वर्किंग रिलेशनशिप बड़ा अच्छा है, रहेगा। बाकी स्ट्रेटेजिक पार्टनर कौन है, ठीक है, ये बात आपने बड़ी अच्छी कर दी। उसी के हिसाब से आप कह लें कि दो टोक अल्फाज में कह दिया जमशेद इकबाल चीमा साहब ने कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो नहीं है, बड़ी क्लियरली वाज़ेह अल्फाज में कह दिया। शशि पलेजो साहबा, बड़ी क्लियर बात उन्होंने कर दी। एंड ये तो मेरा ख्याल है कि हर पॉलिटिकल पार्टी भी ये बात मानेगी कि स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप तो नहीं है, अब एक हमारी वर्किंग रिलेशनशिप है। तो उसमें आप कैसे देखती हैं ये जो आई थी डिप्टी सेक्रेटरी और आकर चली गई, उसके क्या कहेंगे, नतीजा क्या निकला इसका ट्रिप का? शुक्रिया साहबा। मैं आवाज़ तो मुझे नहीं आई सीमा साहब की, लेकिन जनरली या इस खास स्पेसिफिक विजिट के हवाले से भी हम देखें तो मेरे ख्याल में एक तो पाकिस्तान की जो इस वक्त नौयत है, जो चीज़ों से हम गुजर रहे हैं, और उसमें जाहिर बात है कि हम दोस्ताना मरासम दुनिया के साथ जाते हैं, आइसोलेशन में तो चलना ही नहीं है। लेकिन कोई डिक्टेट करे, नेचुरली वो भी कोई भी सियासी लीडर होगा, तो अगर थोड़ा सा भी वो विजनरी होगा तो वो ज़रूर चाहेगा कि पाकिस्तान की एक जो अपनी वकार है, इज़्ज़त है, वो उसका हमारे इस्तेकाम अलग चीज़ है। लेकिन बहरहाल हम वी कांट बी टेकन फॉर ग्रांटेड ऑब्वियसली। लेकिन इस वक्त जो अफगानिस्तान के मामला थे या हमारे इर्द गिर्द जो हमारे अपने नेबर्स हैं या इंटरनेशनली जो हमारी सूरत हाल है, उसमें काफ़ी चैलेंजेस भी हैं, लेकिन हमारा किरदार अहम भी है। इस हवाले से हम आपको अपने आप को फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखानी चाहिए, लेकिन इतनी रिजिडिटी भी ना हो
ठीक। कि लोग हमें जो है इस तरह लेके भाई हम कोई बिल्कुल भी एक उसमें आ गए हैं मजामती या उस चीज में, लेकिन बहरहाल बिल्कुल ठीक, नहीं बिल्कुल ठीक आप फरमा रही हैं कि नोबडी कैन टेक अस फॉर ग्रांटेड, हमारा एक अपना रोल है और सबको समझना चाहिए कि एक डिग्निटी के साथ बात आगे बढ़ती है। बिल्कुल ठीक आपने फरमाया। जनरल साहब बताइएगा कि आप क्या देखते हैं, और ये खास तौर पे कि वहाँ हिंदुस्तान में मुंबई में उन्होंने कहा कि जी कुछ भी नहीं है, ये ताल्लुकात वैसे नहीं हो सकते जैसे पहले थे, और एक नैरो चीज़ है जिस पे हम बात करेंगे वो है अफगानिस्तान। और फिर जब ये यहाँ आई और इधर मीटिंग्स की, उसके बाद उन्होंने कहा बड़ी दरीना रिलेशनशिप है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और तो आप कैसे देखते हैं? थैंक यू नसीम। देखिए मेरे ख्याल में दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर रिलेशनशिप जब अमेरिकन भी और हम भी वो बात कर रहे हैं जो हमारे दिलों में है। स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जब भी रही या जब भी, तो वो अमेरिका को जब भी हमारी जरूरत थी, हम अच्छे बच्चे थे, हमें उन्होंने गले भी लगाया, दोस्त भी बनाया, स्ट्रेटेजिक एलाइज भी बनाया, मोस्ट एलाइज भी बनाया। फिर जब उन्हें जरूरत नहीं रही तो उन्होंने हम पर सैंक्शंस भी लगाई। बहुत दफा ये हो चुका है, ये कोई पहली दफा नहीं है। राइट फ्रॉम 60s जब भी हमारा स्ट्रेटेजिक वेट अमेरिका ने बढ़ाना चाहा, या यूं कहें जब उनकी स्ट्रेटेजिक इक्वेशन में हम फिट बैठते थे, तो हम बहुत अच्छा मुल्क थे, हम स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क थे। अब जब उनको इस वक्त जरूरत फॉर द टाइम बीइंग नहीं रही, देयर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट इट। एक तो चीमा साहब की बात को आई फुली एंडोर्स एंड यू नो इट बेटर देन आई डू कि हमने अपनी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन का इंतखाब कर लिया है, एंड सो इज अमेरिका। उन्होंने जो रीजनल पॉलिटिक्स है या जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसमें अपनी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में भारत को अपना एलाई बना लिया है। इसमें देयर आर नो टू वेज, चाहे वो क्वाड हो, चाहे ऑकस हो, चाहे जो पैसिफिक की कमांड है, इंडो पैसिफिक कमांड जिसको अब वो कहते हैं, उसमें जो रोल हो, इन सब चीजों में वो इंडिया का इंतखाब कर चुके हैं। और हमारी भी एक वीटो पार जो हमारी नेबरहुड में है, वेरी क्लोज टू अस, जिसके साथ हमारे तारीखी मरासिम है, और अब स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो हमारा आपस में हो रहा है, मिलिट्री स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और जो कनेक्टिविटी के एतबार से जो हमारी रिलेशनशिप है, उसमें कोई अभाम नहीं रह गया कि हमारी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस अलग अलग हैं। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम फाइंडिंग अ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप जो बिल्कुल बिछे नहीं जा रही, और वो ये कह रहे हैं कि हम उसूलों पर रहते हुए आपके साथ अमन के क़याम में ताउन के लिए तैयार हैं, बट विल नॉट बी पार्टनर इन एनी काइंड ऑफ एग्रेशन ऑन अ थर्ड स्टेट। तो मेरे ख्याल में इतनी फोर्थ राइट, अच्छा आप कह रहे हैं कि फोर्थ राइट रिलेशनशिप है और वही क्लैरिटी स्टैब्लिश हुई होगी। जी निहाल हाशमी साहब, ये बताइएगा कि आपकी पार्टी कैसे देखती है जो अमेरिका की डिप्टी सेक्रेटरी अभी आई हैं, और उसका ताल्लुक, उसका इन्फ्लुएंस क्या होगा, इम्पैक्ट क्या है पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात पर? पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात बहुत ही कशीदा इस वक्त। हमारे वजीर आजम साहब इंतजार कर रहे हैं उनके फोन का, और इससे ही आपको अंदाजा हो सकता है कि उनके जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो फोन करने को तैयार नहीं है, वो आपसे बात करने को तैयार नहीं है। वो अपने छोटे मोटे जो डिप्टी और अंडर सेक्रेटरी लेवल के लोग होते हैं उनको भेज देते हैं, आपको कॉलोनियल स्टाइल से आपको हैंडल कर रहे हैं। हमें चाहिए खुद हम ग्रेस करें, अपने जिस तरह से नवाज शरीफ साहब ने कहा था हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए, और हम समझते हैं कि हमें कोई बेजा ना अमेरिका के मुखालफत करनी चाहिए ना अमेरिका की हिमायत करनी चाहिए। एक वर्किंग रिलेशन हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो वर्किंग रिलेशन भी हमारी थी वो इस मौजूदा हुकूमत की नाकिस पॉलिसी के वजह से, इनकी कोई भी खारजा पॉलिसी नहीं है जिसकी वजह से खराब हो चुकी है। आप जब पार्लियामेंट को बाईपास कर देते हैं, और पार्लियामेंट की डिबेट देखिए, हमेशा पूरी दुनिया में जो जमहूरी रिवायत है कि फॉरेन पॉलिसी तयन करता है, आप खुद फॉरेन अफेयर्स को हैंडल करते रही हैं, डिबेट एक कंसेंसस के साथ किया जाता है, और उस डिबेट में आप जिस नुक्ता नजर तक पहुंचते हैं फिर उसको आपका नुमाइंदा, आपका वजीर, आपका वजीर आजम जो भी हो, एक आपका सर्टन तरीक़ेकार होता है, उसके तहत ही आप उसको आगे लेके जाते हैं। मगर यहाँ पे तो ऐसा कोई निज़ाम ही नहीं है, ऐसा कोई मैकेनिज्म अच्छा जी निहाल हाशमी साहब, ये देखिए ना, इस वक्त तो
अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी अफगानिस्तान में और उसको समझ नहीं आ रही। अमेरिका के अंदर तो वो एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं, 20 साल की पॉलिसी का इतना बड़ा फेलियर है, और पाकिस्तान पर ये शिकायत लगा रहे हैं और पाकिस्तान पर जो इल्जाम तराशी कर रहे हैं उसमें आपका दौर, पीपल्स पार्टी का दौर, जनरल मुशर्रफ, हर एक का दौर आता है। तो बहैसियत एक पाकिस्तानी के आप क्या कहेंगे कि हमने गलतियां की अफगानिस्तान में या अमेरिका ने गलतियां की हैं? देखिए, आपने जब बात की तो देखिए, गलतियां तो अमेरिका हमसे करवाता रहा है। आपको याद होगा, अगर मुशर्रफ साहब कह देते कि जनाब आइदर यू आर विद अस और नॉट विद अस, उसमें अगर कहे थे वी आर नॉट फॉर एनीवन, वी आर इंडिपेंडेंट एंड वी विल फॉलो द इंटरेस्ट ऑफ आवर कंट्री, मगर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बेसेस दे दिए, अपनी सारी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट था वो हर चीज, वो दे स्टैंड विद द अमेरिकन। अब वो चाहते हैं कि आप उसी कीमत पे काम करें। एक आमरीत के वक्त में जो उनको फैसिलिटी मिली हुई थी वो तो अब उसके आदी हो गए, वो चाहते हैं कि आप इसी पे काम बिल्कुल करें। तो अच्छा किया है ना कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि एब्सोल्युटली नॉट। क्या जरूरत महसूस हुई कहने की, यानी कि मसला क्या है, ये तो एक इंस्टीट्यूशनल चीजें थी, तो जरा ये समझ नहीं आए कि पीएमएलएन को क्या जरूरत थी ये कहने की। जी देखिए, ये तो हमारी लीडरशिप इस बात का समझ के कुछ अदराक करके उन्होंने बात की होगी, मगर हम एक बात कहते हैं, जो कानून के दायरे में रहकर जो के हुदूद और कयूद हैं, जो उनका सिस्टम है, उसको तो हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए। जब हम कहते हैं कि हम हर इदारे को मजबूत करें तो हम इदारों को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। लेट देम डिसाइड देयर फेट। बिल्कुल। तो आईएसआई की जो अपॉइंटमेंट है वो तो बहरहाल प्राइम मिनिस्टर के अल्टीमेटली सवाबदीद पर है। जी चीमा साहब, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? जी, क्योंकि आज नाज़रीन ये सुनिए जरा, जब पूछा गया शेख रशीद साहब से अपॉइंटमेंट के बारे में आर्मी की, तो उन्होंने क्या कहा? पूरे मुल्क में और दुनिया में भी, इंटरनेशनल मीडिया में भी शायद गोलियां हो रही है सिविल मिलिट्री रिलेशन के हवाले से। देखिए, सिविल मिलिट्री रिलेशन पे हमारे स्पोक्स पर्सन है फवाद चौधरी साहब या परवेज खटक जवाब दे सकते हैं। बाकी सब ठीक है इंशाअल्लाह ताला। जो ट्रांसफर्स होती हैं वो मामूल के मुताबिक होती हैं, जब भी ट्रांसफर होती हैं ऐसी बातें निकलती हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं देने की पोजीशन में नहीं हूँ। चीमा साहब, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे इस पर? देखिए, दो इश्यूज बहुत बड़े हैं। एक तो ये कि मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है मुझे तो बिल्कुल क्लूलेस लगती है, और उसके बाद रिसेंटली इस हफ्ते की बात करें तो इस हफ्ते में दो चीज़ें आई हैं। एक ये कि अपना ये जो मरियम बीबी हैं, मरियम बीबी ने इसके सामने खड़े होकर अदालत के, उन्होंने जनरल फैज़ मतलब उनके बारे में अनफॉर्चुनेटली जो कुछ कहा वो एक बड़ा ही अफसोसनाक था। वो जो कहा, तो उसके बाद कैप्टन सफ्तर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने वीडियोस का जिक्र किया। आजकल वीडियो का जिक्र बहुत ज़्यादा करते हैं ये, उन्होंने कहा हर बंदे की वीडियो है। और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब आके पहले असम्बली में जिस दिन आए, जिसमें कंबाइन इलेक्शन था, उस दिन भी वो बाकायदा खुशामद के लहजे में बात करते रहे। कल उन्होंने दोबारा फजल रहमान साहब के साथ खड़े होकर की। मुझे नहीं समझ आ रही, सच्ची बात है, कि ये ब्लैकमेल करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, या अकल नहीं है, या आप कह रहे लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, या क्या है। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग सच्ची बात है, मैं आपने बात पे कमेंट ही नहीं किया सर, आपने पॉइंट पे कमेंट नहीं किया। नसीम, एक मुझे लफ्ज़ कहना, फिक्रा कहने देना मुझे प्लीज़। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, सच्ची बात है, मैं मतलब बड़ा सीधा आदमी हूँ, मुझे बड़ी परेशानी होती है कि क्या बेवकूफ़ हैं या लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं या मुनाफिकत कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? कि आप मतलब आपकी भतीजी और कह रही है, आपके भाई वहाँ बैठ के और कह रहे हैं, आप यहाँ सदर हैं पार्टी के, आप कह रहे हैं, फिर आपसे पूछते हैं कि आपके भाई की पार्टी है कि नहीं, वो कहते हैं मेरे ताहयात कायद हैं। वो ताहयात कायद भी हैं और वो बिल्कुल आपके अपोजिट बात करते हैं, तो फिर आप क्या हैं? अच्छा, क्या पॉलिटिकल लीडर का कैरेक्टर नहीं होता, पॉलिटिकल लीडर का कैरेक्टर नहीं होता जो इनका कैरेक्टर है, लिहाजा इन्हें अपने मामला पे गौर करनी चाहिए। कर क्या रहे हैं ये? जी जैन साहब। नसीम, इस अपॉइंटमेंट में जो भी कोई तलाश करने की कोशिश कर रहा है, ही इज वेस्टिंग हिज टाइम। मैं इस अदारे का भी हिस्सा रहा हूं और पाकिस्तान आर्मी का भी 37 ईयर्स हिस्सा रहा हूं। अफराद इमटेरियल होते हैं, इंस्टीट्यूशन का एक अपना तरीकाकार है, इंस्टीट्यूशन की अपनी एक मेमोरी है, इंस्टीट्यूशन का अपना एक मैंडेट है, और उसके मुताबिक ही इंस्टीट्यूशन परफॉर्म करता है कि आर्मी चीफ जाकर 2 से 3 नाम प्रपोज करते हैं और उसमें अपनी रिकमेंडेशन भी देते हैं। बिकॉज आर्मी चीफ जानते हैं, आर्मी चीफ ये जानते हैं कि जिस अफसर ने 37 ईयर्स वर्दी पहनी है वो कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है और किस काम के लिए मौजू है। और जब वो रिकमेंड कर देते हैं तो नॉर्मली 99% प्राइम मिनिस्टर उसी बात पे एग्री करते हैं जो आर्मी चीफ कहते हैं।
और अब भी ऐसा ही हुआ होगा, आई एम श्योर। लेकिन एक मिनट जनरल साहब, वेरी क्विकली, एक तो बेनजीर भुट्टो साहबा ने जनरल कल्लू रिटायर्ड थे, उनको अपॉइंट किया, फिर नवाज शरीफ साहब ने भट्ट साहब को, ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को किया। तो आप सही फरमा रहे हैं कि आर्मी चीफ बिल्कुल नाम देते हैं, लेकिन फाइनली साइन जो डॉटेड लाइन पर करते हैं वो तो पीएम करते हैं और फिर अनाउंसमेंट होती है। वो एक प्रोसीजरल चीज जरूर है और अनाउंसमेंट भी होती है। शमसुर रहमान कल्लू मरहूम को जब बनाया था बेनजीर भुट्टो ने, तो वो बाद में उन्हें कहा करती थी कि ही इज नॉट शमसुर रहमान कल्लू, ही इज मिस्टर नो क्लू। जी वो बाद में कोई फंक्शन नहीं कर पाए थे, आपको तो पता है ये सब बातें। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया सबका प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, इसी पर आज का प्रोग्राम है। खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।